काठ गोदाम स्टेशन का कायाकल्प हो गया, काठ गोदाम का पूरा। की सब खूबसूरती, चौराहे की खूबसूरती। कुमाऊं का द्वार है ये, इसलिए चौकसी टाइट रखनी पड़ती है। कैंची धाम का रास्ता यहाँ से 70-80 किलोमीटर कैंची धाम। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन है करते कृपा निधि। महामहिम कोई दौरा करने वाले होंगे, इसलिए सुरक्षा टाइट की गई है। ये पहुंच गए हम माँ शीतला माता मंदिर के द्वार में। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। चित्रशिला घाट, शिव मंदिर, शिव द्वार। करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से
रास्ता कटता है, एक जाएगा भवाली को, नैनीताल को, और ये जाएगा भीमताल को। और दोनों ही रास्ते से हम कैंची धाम पहुंच सकते हैं। वो रास्ता 5 किलोमीटर लंबा रहेगा, ये 5-6 किलोमीटर शॉर्ट रहेगा। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। कुछ भी कहो, सफ़र का आनंद तो धीरे चलने में ही है। कमेंट्स करके बताइए कि धीरे चलने के फ़ायदे और तेज़ चलने के नुकसान। ये आया गौला पुल। पार करके HMT की तरफ चल दिए हैं। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। ये आ गया HMT फैक्ट्री के आवासीय परिसर था ये, जो वर्तमान में बंद हो चुकी है फैक्ट्री किन्हीं कारणों से। लेकिन एक टाइम पे इसने कुमाऊं के बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। विकास पुरुष तिवारी जी की सोच का परिणाम था ये, उनकी मेहनत का परिणाम था, उनकी दूरगामी सोच का परिणाम था। लेकिन कुछ शरारती तत्व, कामचोर तत्वों ने मिलकर के पूरी फैक्ट्री को बंद कर दिया। ये देखिए नो एंट्री हो गई है। नो एंट्री में ये वाहन अब ऐसे ही खड़े रहेंगे, नंबर लगे हुए हैं मेरे ख्याल से इनका कुछ। यहाँ जमरानी बांध भी बन रहा है, उसका निर्माण कार्य भी शुरू है। तो इतनी गाड़ियाँ आज रोड साइड में खड़ी हैं, इसका कोई ना कोई वजह तो होगी। लेकिन सब में ड्राइवर तो बैठे हुए। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे,
तो कभी भी अगर ऐसे ट्रैफिक हल्का हल्का चल रहा हो तो जल्दबाजी करके इनसे आगे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस प्रयास में आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सिंगल रूट है, उधर से आने वाली गाड़ियों का पता नहीं चलता, तो रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ये मोटरसाइकिल स्कूटी वाला भाई बहुत धीरे चल रहा है, तो उसको हम क्रॉस कर ही लेते हैं। सफ़र का आनंद तो धीरे चलने में ही है। पतितों को पावन करते कृपा। सूझ नहीं रहा कि क्या बोलूं। बोलना चाह रहा हूं लेकिन कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरी तरफ प्रश्न आया दिमाग में, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ ब्रांच विजिट करने। सुबह सुबह के 6:45 हो गए हैं। मैं 6 बजे घर से निकल गया था। रास्ते में तेल डलवाया और हवा चेक करवाई, उसमें करीब आधा घंटा लग गया। तो अभी 6:45 हुए हैं और मैं चढ़ाई शुरू कर दी मैंने। 90 किलोमीटर है अल्मोड़ा, लेकिन रूट बहुत बढ़िया है। बीच में पड़ेंगे बाबा गुरुदेव कैंची धाम के नीम करौली महाराज। उनको हाथ जोड़ते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे को निकल जाऊंगा। भक्तों को पावन करते कृपा निधि, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। सफ़र का आनंद धीरे चलने में है। मांग लेता हूँ, अगर कोई कहीं पे मिलता है तो गाड़ी अगर नहीं आती है तो मैं भी पास मांग लेता हूँ इनसे। एक मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में एक पुलिस स्टेशन है। असली घटना है, इसी कलिकाल की 50-60 साल पुरानी, और 50-60 तो ज्यादा बोल दी मैंने, शायद 30-40 साल पुरानी घटना होगी। तो हनुमान जी के मंदिर में एक सिपाही, एक पुलिस वाले, छोटे, ज्यादा उच्च श्रेणी के नहीं थे, हवलदार थे। तो वो रोज पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। तो हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को देखते और नेत्र बंद करते, 4-4 घंटे बैठे रह जाते मंदिर में। और फिर अचानक आंख खुलती तो भागते। पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे वो उनको डांटते, ए भाई तुम समय पे नहीं आते हो, कहाँ रह जाते हो, क्या करते हो? बोले मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूँ बगल में। आज तो मैं सुबह ही जाता हूँ, पर मैं क्या, बोले भक्ति वक्ति करनी है तो वर्दी उतारो, उसी में लगे रहो। बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी, बोले कल से अगर तुमने एक भी दिन ऐसा किया तो तुमको हम निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कोई संबंध था, या तो भाई मानते थे या कुछ मित्र मानते, कुछ मानते थे। तो बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे हनुमान जी को। अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूं तो आप पकड़ लेते हो और मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाहर से प्रणाम करके जाने लगे तो मन बेचैन हो गया कि नहीं, क्या नौकरी इतनी बड़ी है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से देख रहा हूं? नहीं, भीतर जाके प्रणाम तो करूं। अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, निकाल देंगे मुझे। पर हनुमान जी तो ये जीवन भर साथ रहने वाले, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे।
भीतर गए और जैसे हनुमान जी को प्रणाम किया, वो उनका तो नियम था, देखते ही समाधि लग जाती थी, बैठ गए समाधि में। और दिन तो 3-4 घंटे की लगती थी, आज 8 घंटे की समाधि लगी। शाम हो गई, शाम होती जब होश आया, बोले जय हो बजरंगबली, तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि आज अगर मैं लेट हुआ तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो आज 8 घंटा लंबी कर दी समाधि। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ छाड़ दूं नौकरी, ठीक है मैं जाता हूं अभी, अब वो मुझे डांट करके निकालें उससे पहले मैं ही निवेदन कर दूंगा, भाई मुझसे नहीं हो पाए। भीतर गए, इंस्पेक्टर साहब से जाकर के बोले भगवान आप रोज रोज मुझे डांटें, उससे अच्छा मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस नौकरी के लिए बना नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। इंस्पेक्टर बोले क्यों, क्या हो गया, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। बोले नहीं देखिए, उस दिन भी लेट हुआ, आज भी फिर मैं लेट हो गया। कब लेट हुए आज सवेरे हम लोग गए तो थे, वो चोर पकड़ के भीतर बंद किया, तुमने उसमें इतने मुक्का मारे घुमा घुमा के, बेचारी की नाक से खून निकाल दिया तुमने, हम तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा बल उठा उठा के फेंक रहे थे उसको। सब बढ़िया तो है, अब समय से आते रहते हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्यों कह रहे हो इस्तीफा देना। बोले मैं कहां गया आपके साथ, मैं तो आज अभी आया हूं पुलिस स्टेशन। तो बाकी सबको अरे देखो ये क्या, ये पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है। अरे भाई हम सब आज सवेरे हमको फोन आया, हम लोग कहीं गए थे पकड़ने, एक चोर को पकड़ के लाए, तुमने उसमें बड़ी पिटाई लगाई, हम सब साक्षी हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बोले भगवान मैं सौगंध खा के कहता हूं अपने परिवार की कि मैं सुबह आया था तब से मंदिर में ही बैठा हूं, मैं आया ही नहीं हूं, अभी यहां नौकरी मैंने ज्वाइनिंग ही अभी शाम को करी है। तुरंत दौड़ करके गए, बोले नाथ आज मेरी जगह आप गए थे, तभी इतने मुक्का पड़े हैं चोर में। बेड़ा पार है बाबा, जिसको भी बुलाते बेड़ा पार है। कैंची धाम है निराला, यहाँ पे आए किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाते बेड़ा पार है। हो बाबा जिसको भी बुलाते बेड़ा पार है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। हो बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। यहाँ पे आए किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। बोलो राम 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 बोलो, 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 राम राम ही है राधा माधव, राम ही है चलिया, राम ही है राधा माधव, राम ही है चलिया। राम ही है राधा माधव, राम ही है बंसी वाले चलिया। राम 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 बोलो, राम राम राम। कैंची धाम है निराला, यहाँ पे आए किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। ओ बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। बोलो राम 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 बोलो, 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 राम राम राम। बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, बाबा ने बुलाया मुझको, बड़ा उपकार है। आज शुक्रवार है, आया दरबार है, बाबा ने बुलाया मुझको, बड़ा ही उपकार है। बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। कैंची धाम है निराला, यहाँ पे आए किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। हो बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। यहाँ की शक्ति है निराली, बाबा बड़े ही शक्तिशाली, बाबा जिसको भी बुलाए उपकार है, करते उपकार है। कैंची धाम है निराला, यहाँ पे आए किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाते बेड़ा पार है। बोलो राम 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 बोलो, 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 राम राम राम। हाँ पूछो, प्रश्न पूछो, हैं जोर से पूछो। कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ? देखो भाई, मैं एक शरीर हूँ मेरे हिसाब से, और इस शरीर का नाम शिवराज है। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मैं उस अविनाशी परमेश्वर का अंश हूँ। कहाँ से आया हूँ? थोड़ा ऊंचा पूछो। कहाँ से आया हूँ इसका जवाब है कि मैं कई 84 लाख योनियों में, मेरे गुरुदेव ने बताया, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ अब इस मनुष्य देह में आया हूँ। और अगला सवाल, कहाँ जाना है? मेरे को जाना कहाँ है? मेरे को साक्षात्कार करना है प्रभु का।
इस अविनाशी अंश को उस प्रभु से मिलवाना है और जन्म और मृत्यु के फेर से, स्वर्ग नरक के फेर से निकलना है। तो गुरुदेव कहते हैं इसके लिए उपाय भी बताया कि नाम जप करो, निरंतर नाम जप का अभ्यास डालो, और जब तुम्हारे नाम जपों की संख्या 5 करोड़ 6 करोड़ हो जाएगी तो आपको एक दिव्य अलौकिक शक्ति मिल जाएगी और परमेश्वर का साक्षात्कार अवश्य हो जाएगा। तो मैंने पूछा कितना समय लगेगा इसमें। समय तो अब ये पता नहीं कि तुम्हारे पास इस शरीर में रहने के लिए कितना समय है, इसलिए अभी से और आज से ही शुरू करो, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। इसलिए अभ्यास करो और अभी से शुरू करो। नहीं, पिछला जन्म है, पिछला जन्म देखो क्या है कि जब तक शिशु गर्भ में रहता है वहाँ वो बहुत जलन महसूस करता है और प्रभु से कामना करता है किसी तरह कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो इस नरक से। मैं हमेशा आपका गुणगान करूँगा और एक क्षण भी आपको विस्मृत नहीं करूँगा और आपको प्राप्त करूँगा। लेकिन जैसे वो पृथ्वी में आता है, इस मृत्यु लोक में आता है, वैसे धीरे धीरे उसकी स्मृति में से वो सब चीज़ें जाने लगती हैं और जैसे कलयुग का नमक चखता है ना, सब भूल जाता है। 10 दिन पहले क्या खाया था, 5 दिन पहले क्या खाया था, वो भूल जाता है, क्योंकि मनुष्य की जो याददाश्त है ना वो बहुत ही कमज़ोर होती है। और कुछ पूछना है? सुख क्या है? वैसे तो कहोगे तो इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में सुख केवल और केवल प्रभु का ध्यान करने में और सत्संग सुनने में ही सुख है। बाकी तो सारी वासनाएं हैं, माया के वशीभूत होकर के सारी वासनाएं हैं। जैसे ये रास्ता था ऐसे दुखालय है, दुख ही दुख है, सुख नहीं है। बोलिए राधे राधे।